नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होंगे और साथ ही साथ अपने परिवार का भी आप लोग ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, दो तीन विषयों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत दुखद खबर है। पौड़ी जिले के सतपुली के पास कुल्हाड़ बैंड के पास एक वैगन आर कार जो कि अनियंत्रित होकर नीचे खाई में गिर जाती है। 150 मीटर नीचे खाई में वो कार गिरती है और 6 लोग उस कार में सवार थे, जिसमें से 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। बड़ी दुखद खबर है और लगातार इस प्रकार की घटनाएं हमारे पहाड़ों की तरफ में लगातार आ रही है। पूरे परिवार को दुख सहने की भगवान सिद्धबली बाबा क्षमता प्रदान करे। पुण्य आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इस प्रकार की घटनाएं लगातार दोस्तों हो रही है, बड़ी दुखद खबरें हैं। और पहाड़ में जिस प्रकार से पहाड़ जैसा जीवन है, उसी के कारण लगातार पलायन हो रहे हैं। और जिस प्रकार से पहाड़ पे या हमारे काम करना चाहिए हमारे नेताओं को, उस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 21 वर्ष का समय हमारे उत्तराखंड को बने हुए है, लेकिन जिस उत्तराखंड की हम लोगों ने कल्पना की थी वो उत्तराखंड बिल्कुल भी नहीं है। पलायन पे अगर बात की जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये मुख्य कारक हैं पलायन के, जिसके कारण पलायन हो रहा है। थोड़े बहुत लोग जो काम वहाँ पर कर रहे हैं या किसी प्रकार से वहाँ पर रह रहे हैं और जीविका भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने जो स्वरोजगार कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और साथ ही साथ रोजगार नहीं है। रोजगार के लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक का भय भी, जंगली जानवर भी लगातार आप देख ही रहे हैं कि हमले कर रहे हैं। और इसमें एक ऐसा कानून भी होना चाहिए, जो पुराने कानून है अब उनको थोड़ा सा उसमें फेरबदल जरूर करना चाहिए। और ये जो कारण है जिसके कारण अब लोग धीरे धीरे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। अभी कोरोना बहुत एक अच्छा समय था, जब कोरोना में बहुत सारे लोग अपने घरों की तरफ आए थे। अगर उस समय सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लोगों के लिए लाती तो बहुत सारे लोग पलायन नहीं करते, वहीं रहकर काम करना चाहते, क्योंकि कोरोना पीरियड में उन लोगों ने वहाँ पर काम किया। और जब उस प्रकार से उन्हें सुविधाएं नहीं मिली तो फिर बहुत सारे लोग 95 टू 96 98% लोग फिर चले गए। अभी बहुत सारे लोग कोरोना के बाद यहाँ पर आकर काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के पास संसाधन नहीं है, हर किसी के पास उस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी चीज़ें नहीं है, फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो वहाँ पर रहकर काम कर सकें। इसलिए सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अभी तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ की सरकार इस प्रकार से काम कर रही है। दूसरी खबर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिद्धबली मंदिर में 3 दिवसीय जो सिद्धबली बाबा का जो वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव होता है, वो 9, 10 और 11 तारीख को, इसी 9, 10, 11 तारीख को सिद्धबली बाबा का वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव है। तो अगर आप आना चाहते हैं इस मेले के लिए तो आप लोग आ सकते हैं। और दिल्ली से भी आप आ सकते हैं, दिल्ली से कोटद्वार आप बाय बस आ सकते हैं। और अगर बाय एयर आना है तो आपको देहरादून जोली ग्रांट हवाई अड्डे तक आना पड़ेगा, उसके बाद आप बाय बस, बहुत सारे साधन दिल्ली से उपलब्ध हैं। और आप देहरादून से आ सकते हैं, दूसरी जगहों से भी आ सकते हैं। और अगर ट्रेन से आप बाहर से आ रहे हैं तो नजीबाबाद रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर आप वहाँ पर आकर इस सिद्धबली बाबा के वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव का आनंद आप ले सकते हैं। बहुत सुंदर वहाँ पर भजन संध्या होने वाली है। और जागर, जो बाबा के जागर जो विश्व प्रसिद्ध है हमारे उत्तराखंडी जागर, वो यहाँ पर होने वाले हैं। और आप यहाँ पर आएंगे, अगर आप उत्तराखंडी हैं तो आपको अपना पन लगेगा, और अगर आप बाहर से भी हैं तो सिद्धबली बाबा आपकी जो भी मुराद होगी वो जरूर पूरी करते हैं। ऐसा बाबा के प्रति लोगों का लगाव है। और बहुत सारे लोग, ऐसी बात नहीं, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो 9, 10 और 11 दिसंबर को आप आकर सिद्धबली बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सिद्धबली बाबा का वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव है। दोस्तों, एक बहुत जो बात मुझे लगातार चुभती है कि हम लोग शायद इतने हम लोगों के अंदर वो मानवता शायद नहीं रही है। बस कुछ ही दिनों तक हमारी जो मानवता है वो जिंदा रहती है और उसके बाद हम सभी लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन फिर उस प्रकार की जब घटना होती है तो फिर हमारा जो है मानवता फिर जाग जाती है और हम कहते हैं जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दिस, इस प्रकार से हम कहते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच लगातार चल रही है और कल मैं अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग सोशल मीडिया में उस प्रकार से उस पर बातें नहीं कर रहे। उस पर बातें करनी चाहिए। आपको लास्ट तक लगातार जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी के लिए आपने इस प्रकार से मुहिम लगातार चलाए रखनी है। एक और हमारी बहन किरण नेगी
जो कि जिसकी बहुत दर्दनाक मौत होती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तराखंडी भाई बहन देश और दुनिया में हर जगह, क्योंकि सरकार तो आप जान ही रहे कि किस प्रकार से है, तो लोग जाते हैं और झंडे गाड़ते हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारे उत्तराखंड के लोग हर जगह हर फील्ड में जो है उन्होंने झंडे गाड़े हैं। किरण नेगी का परिवार जो है वहाँ चला जाता है गाज़ियाबाद, और वहाँ पर जाकर वो गाज़ियाबाद या नोएडा, थोड़ा सा अगर मैं इसमें गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। तो छावला की वो घटना है, वो अपने ऑफिस से, कहते हैं कि वो अपने ऑफिस से आ रही थी, तीन बच्चियां थी, वो तीन सहेलियां थी, और एक कार आती है, कार उसमें से उसको उठाती है और उसके साथ गैंग रेप, उसमें 3 लोग बताए जाते हैं, गैंग रेप किया जाता है, उसकी आंखों में तेजाब डाला जाता है, गुप्तांगों पर जो शराब की बोतलें हैं वो तक डाली जाती है। इस प्रकार की दर्दनाक मौत उसको दी जाती है, गैंग रेप उसके साथ किया जाता है। हाई कोर्ट और निचली अदालत उन तीनों को फांसी की सज़ा देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही निर्णय आया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों को बरी कर दिया। अभी पिटीशन फाइल फिर कई दोबारा जो फाइल किया गया है, अभी मुझे आज पता चला है, और यहाँ के कोटद्वार के रहने वाले रोहित डंडरियाल जी उस मामले पर लगातार अपनी निगाह रख रहे हैं। रोहित डंडरियाल जी जो कि वकील है सुप्रीम कोर्ट में, और बड़ा उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि आप अपनी बेटी के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसे ही हम सभी लोगों को उस बेटी की, किरण नेगी के लिए, न्याय के लिए हमें लड़ना होगा, क्योंकि जिस परिवार के साथ दोस्तों इस प्रकार के हालात होते हैं, इस प्रकार के वाक़े गुजरते हैं, उनकी वही जानते हैं कि वो किस दौर से और किस सिचुएशन से वो लोग गुजर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी लगातार अंकिता भंडारी के लिए भी आवाज़ उठानी है, किरण नेगी के लिए भी आवाज़ उठानी है, और अपनी सरकारों को भी कहूँगा। मैं यहाँ की जो कोटद्वार की विधायक है रितु भूषण खंडूरी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, और हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमने इस मुहिम को आगे रखना है। उन दोषियों को फांसी से कम कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। किस प्रकार से वो छूट गए हैं, ये बड़ा दुखद है, और हम सभी लोगों का कर्तव्य भी दोस्तों होना चाहिए कि हमें उसकी, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, किरण नेगी के लिए आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि जिस प्रकार की दरिंदगी उन्होंने की है वो कहीं से भी मानवता को शर्मसार करती है, और कहीं से भी वो एक अच्छे व्यक्ति की निशानी नहीं है, और उसको, ऐसे व्यक्तियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट भी करना है। साथ ही साथ आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।